लेती है और कहा ये चिंता बड़ी चिता से है और नर को निर्जीव बनाती कहा दशरथ गुरुदेव बात कुछ और है। सुनता हूँ अपने कानों से, सुनता हूँ अपने कानों से, और जो प्राणी पुत्र न पाते वो स्वयं नरक में जाते हैं और पुरखों को कहा गुरुदेव, मैंने तो ये सुना है कि जो प्राणी संतान का चेहरा नहीं देख पाता है वो स्वयं नरक में जाता है, अपने पूर्वजों को भी ले जाता है। वशिष्ठ बोले दशरथ के धरो धीर होए हैं सुत चारी चारी और त्रिभुवन विविध सकल भय। एक नहीं चार चार पुत्र होंगे। बोले कब होंगे? जब हम मर जाएंगे तब। बोले समय आने दो, समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ प्राप्त होता ही नहीं इंसानों को। बोले चिंता मत करो। तुलसीदास ने चौपाई में कई चौपाइयां लिखी हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र काम शुभ यज्ञ रचावा। यानी कि श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ मुनि ने बुलाया और दशरथ के यहाँ एक यज्ञ अनुष्ठान रखा गया। अच्छा, मैं आपको बता दूं ये श्रृंगी ऋषि कौन थे? सर्वेश भैया, श्रृंगी ऋषि विमानंद मुनि के पुत्र थे। कौन थे? इनके सर पे एक सींग था जो हिरनी से पैदा थे जी, और जो राम के सगे बहनोई थे। बहनोई? हाँ महाराज गलत कह रहे हैं आप। क्यों? मैंने पहली बार सुन रहा हूँ बहनोई थे। बहनोई नहीं थे। कौन थे? ये जीजा थे, जीजा। अरे मूर्ख, क्या महाराज?
जीजा और बहनोई ये कई बात एक ही कैसे बात बहनोई में जीजा अच्छा एक ही होते हैं। हाँ अच्छा और गलती ध्यान रखना भक्तों, बहनोई कैसे थे वो भी बता दूं। परीक्षित जी, एक दशरथ की पत्नी सुमित्रा के गर्भ से कन्या पैदा हुई थी, जिस कन्या को राजा रोमपाद और बांसुरी देवी राजा के साधु साहब ने गोदनामा ले लिया था उस लड़की को, और उसका नाम रखा शांता। जब बड़ी हुई तो उसका विवाह सरंगी ऋषि के साथ में किया गया था। सरंगी ऋषि ये ब्रह्मांड मुनि के पुत्र थे, इनके सर पे सींग थी जो हिरणी से पैदा थे। मान पक्षों के द्वारा पहले कोई धर्म कार्य होता था तो बुलाया जाता था, उनके द्वारा संपन्न होता था। ध्यान रखना, सरंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ रखा गया। प्रमाण तो ये मिला है कि 1 साल तक ये सुमेध यज्ञ चला और 3 दिन तक पुत्रेष्ट यज्ञ चला। भगत सहित मुनि आहुत दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। ध्यान रखना भक्तों, चरु चरु माने चरखा। रमेश बाबू भी तुम्हें बताया था, सुत माने बालक हैं। ध्यान रखना भक्तों, चरु खीर का कटोरा जब भगत से श्रद्धा सहित आहुतियां डाली तो अग्नि कुंड से, उस कुंड से यज्ञ पुरुष भगवान के उपवीत महाराज अग्नि देव प्रकट हो गए। बोलिए अग्नि देव महाराज की। और खीर का कटोरा लिया, दशरथ को दे दिया भक्तों। और महाराज वशिष्ठ ऋषि ने जो दशरथ के कुल गुरु थे, कुल गुरु वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ ने कहा ये तीनों रानियों को वितरण कर दो प्रसाद, तीनों के गर्भ से बहुत सुंदर बालक पैदा हो। उसी समय माताओं चल देते हैं दशरथ। अच्छा कुछ लोग कह देते हैं ना चौपिया टाइप हो, चौपिया। बोले ब्याज जी एक बात बताओ, भाई खीर से बालक पैदा होते हैं? तो मैं उन लोगों को बता दूं, चौपिया बोलते जो जानवर चराते हैं ना खेतों में। नहीं, चौपे ध्यान रखना, चौपे जानवरों से कहते हैं। कहीं गोरू कहा जाता है। गोरू? हाँ गोरू हमारे यहाँ कहा जाता है, चौपिया नहीं कहा जाता है। यहाँ क्या बोलते हैं? गोरू। जो जानवर ले जाते हैं ना चराने के लिए, चुवाने के लिए, क्या कहते हैं? चरवाए। यहाँ चरवाई बोलते हैं, यहाँ चरवाए बोलते हैं, हमारे यहाँ चौपिया।